हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक जो 3 है उसका लेयर 3 मैसेज एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है। यहाँ भी सेम चीज़ देखने को मिल रहा है, BCH DLSCH मैसेज। ये क्या कैरी करेगा? ये सेल रिसेलेक्शन का जो इंफॉर्मेशन होता है वो कैरी करता है। तो अभी ये क्या क्या कैरी कर रहा है सब देखते जाएंगे। यहाँ पे शो कर रहा है कि कौन सा ये ब्लॉक है। सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक टाइप 3 है। देख के क्लियर हो गया कि हाँ ये SIP3 मैसेज है, इंफॉर्मेशन है। अब इसमें पहला पैरामीटर आपका शो करता है। हम पहले थियोरेटिकल पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो क्यू हिस्टैरिसीस इसकी वैल्यू शो कर रही है। यहाँ पे 4 वैल्यू डिफाइन है जिसके करस्पॉन्डिंग जो है वैल्यू 4 dB हुआ। इसका रेंज होता है 0 से 24 dB। ये क्या होता है कि जो सर्विंग सेल है उसका जो RSRP स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है उसमें ये हिस्टैरिसीस ऐड होता है जितना भी डिफाइन है। अगर उसका जो भी मेजर्ड वैल्यू आ रहा है -120 आ रहा है तो उसमें ये 4 ऐड हो जाएगा, मतलब उसकी रैंकिंग वो बढ़ा देगा सेल रिसलेक्शन को एक तरह से कम करने के लिए। कम हो जाएगा कि बार बार सेल रिसलेक्शन ना हो। लेकिन अगर यूजर हाई मोबिलिटी में है या मीडियम मोबिलिटी, मतलब यूजर कंटिन्यूस मूव कर रहा है, तो उसमें सेल रिसलेक्शन थोड़ा सा फास्ट होना ज़रूरी है। तो उस केस में मोबिलिटी स्टेट पैरामीटर डिफाइन किए गए हैं। स्पीड स्टेट रिलेक्शन जो भी लिखा हुआ है उसके बाद मोबिलिटी स्टेट पैरामीटर्स दिया हुआ है। इसमें 2-3 पैरामीटर है। पहले तो यूवी कैसे डिफाइन करेगा कि वो हाई मोबिलिटी में है या फिर मीडियम मोबिलिटी में है या फिर नॉर्मल मोबिलिटी में है। तो उसके लिए एक पैरामीटर है टी एवोल्यूशन। इसकी वैल्यू होती है 30, 60, 120, 180, 240 सेकंड में। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले 30 सेकंड डिफाइन हुआ है, मतलब यूवी मेरा ऑब्जर्व करेगा 30 सेकंड में जो है कितना सेल रिसलेक्शन हो रहा है। जो सेल रिसलेक्शन हो रहे हैं वो काउंट करेगा, उसका पीरियड रहेगा 30 सेकंड। टी हिस्टैरिसीस नॉर्मल ये भी डिफाइन है 30 सेकंड। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 30 सेकंड में, अभी आगे से फिर इसको क्लियर होगा। दूसरा चीज़ क्या डिफाइन है? एन सेल चेंज मीडियम। यहाँ 5 डिफाइन है जिसकी रेंज हम 1 से 16 डिफाइन कर सकते हैं। एन सेल चेंज हाई है जो 10 डिफाइन है। मतलब मीडियम मोबिलिटी के लिए 5 डिफाइन है, हाई मोबिलिटी के लिए 10 डिफाइन है। 5, 10 क्या है? ये नंबर ऑफ रिसलेक्शन सेल रिसलेक्शन काउंट है। अगर 30 सेकेंड्स में 5 मिनिमम जो है सेल रिसलेक्शन होते हैं तो ये मीडियम मोबिलिटी में काउंट होगा। और अगर ये 10 या 10 को क्रॉस करता है सेल रिसलेक्शन इसी 30 सेकंड में, तो उसको हाई मोबिलिटी में काउंट करेगा। लेकिन अगर ये 5 भी नहीं पहुंचता है तो ये 30 सेकंड में, तो वो नॉर्मल मोबिलिटी में काउंट होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अब नॉर्मल मोबिलिटी में है तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल हिस्टैरिसीस जो ऐड हो रहा था वो वैसे ऐड होता रहेगा, जो भी डिफाइन है 4 डिफाइन है, जो भी डिफाइन है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मीडियम मोबिलिटी में या फिर हाई मोबिलिटी में है तो उस केस में एक स्केलिंग फैक्टर मीडियम आपका मीडियम मोबिलिटी के लिए डिफाइन होगा और हाई मोबिलिटी के लिए डिफाइन होगा। दोनों के लिए यहाँ देख रहे हैं कि -4 डिफाइन है। इसका रेंज है -6, -4, -2, 0। चेंज भी कर सकते हैं, ऑपरेटर अपने हिसाब से चेंज कर सकता है इस रेंज में। तो यहाँ पे -4 डिफाइन है, तो मान लेते हैं मीडियम मोबिलिटी में वो आ गया। तो ये हिस्टैरिसीस क्या करेगा? ये -4 है तो ये -4 और इस क्यू हिस्टैरिसीस में ऐड हो जाएगा, तो -4 + 4 0 हो जाएगा। तो जो भी मेजर्ड RSRP होगा उसी के बेस पे सेल रिसलेक्शन होगा। ये क्यू हिस्टैरिसीस का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस केस में। मतलब ये क्या कर दे रहा है कि ये आपका सेल रिसलेक्शन को फास्ट कर रहा है, तेज कर रहा है। स्केलिंग फैक्टर ये चीज़ जो है क्यू हिस्टैरिसीस स्केलिंग फैक्टर, ये पहले स्लो कर रहा था, लेकिन जब मोबिलिटी है तो हमको फास्ट चाहिए तो उसके लिए ये डाल दिया गया पैरामीटर। आगे बढ़ते हैं। आगे है एस नॉन इंट्रासर्च। नॉन इंट्रासर्च मतलब क्या है कि वो इंट्रा फ्रिक्वेंसी के लिए नहीं है, इंटर फ्रिक्वेंसी के लिए, अदर फ्रिक्वेंसी के लिए है। अदर फ्रिक्वेंसी के लिए सेल रिसलेक्शन का क्राइटेरिया है। सेल रिसलेक्शन का क्राइटेरिया जो रिलीज 8 में आया था उसके लिए फार्मूला सिंपल सा है, SRX लेवल इज इक्वल टू
जो है कि जो क्यू आर एक्स लेवल मेजर्ड, मतलब जो मेजर्ड हमको आर एस आर पी मिल रहा है, माइनस जो क्यू आर एक्स लेवल मिन इसमें डिफाइन है, ये सिब वन से डिफरेंट है। सिब वन सेल एक्सेस के लिए था, ये सेल रिस्ट्रक्शन के लिए डिफाइन है। क्यू आर एक्स लेवल मिन ऑफसेट अगर डिफाइन है तो ठीक है, नहीं डिफाइन है तो बाई डिफ़ॉल्ट जीरो कंसिडर कर लेंगे। माइनस पी कंपनसेशन, ये अपलिंक ट्रांसमिट पावर और जो जिस पावर से ट्रांसमिट कर रहा है और जो उसका मैक्सिमम डिफाइन है उसका दोनों का ये डिफरेंस है, पी कंपनसेशन पावर। ये भी वर्स्ट कंडीशन में हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं कि जितना डिफाइन है अगर वर्स्ट सिग्नल स्ट्रेंथ में रहेगा तो दोनों का डिफरेंस जो है ज़ीरो हो जाएगा। क्यू आर एस लेवल इमीजिएट मान लेते हैं, -100 का सिग्नल स्ट्रेंथ आपको वहाँ पे रिसीव हो रहा है और यहाँ पे -62 था, तो 62 के अकॉर्डिंग जो है क्यू आर एक्स लेवल मिन यहाँ पे 62 डिफाइन है, हम नीचे दिखा रहे हैं यहाँ पे -62, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो 2 से मल्टीप्लाई होती है इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -134 आएगा, 100 -134, और ऑफसेट यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो जीरो मान लेते हैं, तो टोटल वैल्यू आ रही है 34। मतलब ये अभी अदर फ्रीक्वेंसी पे सेल रिसेशन के लिए ट्राई नहीं करेगा, मतलब मेजरमेंट ही नहीं करेगा। ये मेजरमेंट के लिए है कि यूवी फिर मेजरमेंट करना शुरू कर देता है। अगर वो ये एस नॉन इंट्रा सर्च की वैल्यू जो है अगर लो हो जाती है, ये एस आर एक्स लेवल की वैल्यू अगर लो हो जाती है, जो ये वैल्यू आ रही है ये लो हो जाएगी, ये जो वैल्यू डिफाइन है, मतलब ये वैल्यू जब जीरो या जीरो से नीचे आ जाएगी तो फिर मेरा यूवी मेजरमेंट स्टार्ट करेगा, मतलब इस लेवल पे मेजरमेंट स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये लेवल पहुंचने के लिए हमको -134 पे ही पहुंचना पड़ेगा, तब ये वैल्यू जीरो आएगी। इसका मतलब ये है कि -134 पे मेरा सिग्नल स्ट्रेंथ पहुंचेगा तो ये फिर अदर फ्रीक्वेंसी इंटर फ्रीक्वेंसी के लिए मेजरमेंट स्टार्ट करेगा, सेलेक्शन के लिए मेजरमेंट करेगा तभी सेलेक्शन होगा। थ्रेशोल्ड सर्विंग लो, यहाँ पे जीरो डिफाइन है, इसकी वैल्यू 0 से 31 होती है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 2 इंटू जो भी सिग्नल्ड है जीरो है तो 2 इंटू जीरो जीरो ही आएगा। ये क्या डिफाइन करता है, ये भी वही चीज़ डिफाइन करता है कि ये अदर के लिए, अदर प्रायोरिटी सेल पे, जो हर सेल का प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं अलग अलग, तो जो अदर प्रायोरिटी वाली फ्रीक्वेंसी है उन पे जो है अदर प्रायोरिटी मतलब लो प्रायोरिटी पे, थ्रेशोल्ड सर्विंग लो, लो मतलब लो प्रायोरिटी सेल पे अगर सेल सिलेक्शन होना है तो उसका एस आर एक्स लेवल जो है वो जीरो से नीचे आएगा तभी वो उसका ट्राई करेगा, सेल सिलेक्शन तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो मेजरमेंट वाले स्टार्ट कर दे, लेकिन ये अदर पे नहीं होगा जब तक कि ये क्राइटेरिया मीट नहीं करता है। सेल रिस्ट्रिक्शन प्रायोरिटी, ये जो सर्विंग सेल है उसका प्रायोरिटी दिखा रहा है, प्रायोरिटी 0 से लेकर 7 तक, 7 हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जैसे लोवेस्ट तक जाएंगे तो वो लो प्रायोरिटी है। फिर यहाँ दिखा रहा है क्यू आर एक्स लेवल मिन, जैसा कि बताया हम जो है इसकी रेंज -22 से लेकर -70 तक डिफाइन होगी और एक्चुअल वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगी। एस इंट्रा सर्च, एस इंट्रा सर्च यहाँ पे 22 डिफाइन है, ये भी जो है 0 से 31 डिफाइन कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे 22 के अकॉर्डिंग 44 हो जाएगी, 44 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे अब देख लेना है कि एस आर एक्स लेवल जो हम कैलकुलेट किए वो कम हो गया, 44 से, तो मतलब ये अप्रॉक्स उसके पहले ही मेजरमेंट स्टार्ट कर देगा इंट्रा फ्रिक्वेंसी के लिए जो है, मतलब आपस में सेल रिसेक्शन के लिए आपस में सेक्टर में सेम फ्रिक्वेंसी में। प्रेजेंस ऑफ एंटीना पोर्ट 1 ट्रू है या फॉल्स रहेगा। नेबरिंग सेल कॉन्फ़िगरेशन 0 0 दिखा रहा है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यह MBSFN के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बता रहा है। टी रीसिलेक्शन यूट्रा, ये इसका वैल्यू जो है 0 से 7 सेकंड डिफाइन करते हैं, यहाँ पे 1 सेकंड डिफाइन है। ये दिखा रहा है कि टाइम है, ये टाइम एक है, 1 सेकंड टाइम दिखा रहा है, ये टाइम है कि कितने देर बाद जो है सेल रिसेक्शन जो है ट्रिगर होगा, सिलेक्शन के लिए अटैम्प्ट करेगा। तो ये यहाँ पे 1 सेकंड डिफाइन है, 7 सेकंड भी कर सकते हैं या फिर 0 सेकंड भी कर सकते हैं, जैसा रहेगा, तो यहाँ पे 1 है। अब क्या कह रहा है कि अगर हाई मोबिलिटी में है,
इसकी भी दो कंडीशन हो जाएगी। नॉर्मल मोबिलिटी में तो ठीक है, वो 1 सेकंड में ट्रिगर करता रहेगा, लेकिन यहाँ पे फिर डिफाइन है आपका स्केलिंग फैक्टर फॉर मीडियम मोबिलिटी, स्केलिंग फैक्टर फॉर हाई मोबिलिटी। इसका रेंज जो होता है 0.25 से लेके 1 तक डिफाइन करते हैं। ये जो है ऐड नहीं होता, ये इस जो भी टाइम रहेगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 0.5 है तो 0.5 है, तो मीडियम मोबिलिटी अगर रहेगा तो ये मतलब 0.5 हो जाएगा। इसका भी 0.5 ही डिफाइन है, तो ये भी 0.5 हो जाएगा। मतलब हाई मोबिलिटी अगर मीडियम मोबिलिटी है तो ये जो ट्रिगरिंग टाइम है वो 1 सेकेंड से लेके कट के 0.5 सेकेंड हो जाएगा। इसी तरह हम इसमें से कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसके स्टार्टिंग हो जाएगा। ये चीज़ ये मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये देख रहे हैं कि सिप 3 में जो है मेरा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैरी हो रही है। ये लाइव नेटवर्क से एग्जांपल है, इससे आपको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होता है कि एक्चुअल हमें कैसे दिखता है। थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। थैंक यू।